जय हिंद साथियों, ये मैथ्स वाला पर आप लोगों के लिए हमारी पहली क्लास है। तो आप सभी को जय हिंद और जय श्री राम, जय श्री श्याम। तो संख्या एवं संख्या पद्धति ये हमारी फर्स्ट क्लास है। संख्याओं को लिखने व पढ़ने के तीन प्रणालियाँ होती हैं। फर्स्ट, हम संख्याओं को तीन विधियों से लिखते व पढ़ते हैं। ये तीनों विधियाँ या प्रणालियाँ निम्न है। जैसे फर्स्ट भारतीय गणना प्रणाली, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली और तीसरा रोमन प्रणाली। नंबर एक, भारतीय गणना प्रणाली है, इसे ही दशमिक प्रणाली कह सकते हैं या दार्शनिक प्रणाली कह सकते हो आप। भारतीय गणना प्रणाली को हिंदू अरबी प्रणाली भी कहा जाता है। इस प्रणाली में किसी भी संख्या को लिखने के लिए हमें 10 संकेतों की प्रयोग करते हैं और ये संकेत हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स कहलाते हैं, जो इस प्रकार हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इन सभी को मिला के 10 संकेत होते हैं। तो इन संकेतों की सहायता से हम बड़ी से बड़ी अथवा छोटी से छोटी संख्या का निर्माण कर सकते हैं। इस प्रणाली को लिखने के लिए क्रमशः इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ इत्यादि संकेतों का प्रयोग करते हैं। तो अब इसी संख्या में भारतीय गणना प्रणाली की इसी संख्या पर हम आपको उदाहरण समझाने जा रहे हैं। तो संख्या है 43,25,23,716। तो पहले तो इसे आप कैसे पढ़ेंगे कैसे, ये इधर हमारे दाईं ओर जो होता है ये इधर इकाई होता है। इकाई, दाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। और जब हम इसको इधर से पूरा मिलाकर पढ़ेंगे तो फिर पढ़ेंगे 43,25,23,716। तो जब भारतीय गणना प्रणाली में लिखते हैं तो पहले 3 अंक के बाद कामा, सैकड़े के बाद फिर हजार, 10,000 के बाद फिर लाख, 10 लाख के बाद फिर उसके बाद करोड़, 10 करोड़ के बाद ऐसे कामा लगाते हैं। तो अब इसको लिखेंगे कैसे ये आप समझिए। तो पहला अंक हम एक एक अंक के लिए बताएंगे। 4, 3, 2, 5, 2, 3, 7, 1, 6। 6 को ये इकाई के स्थान पर है इसलिए इसे इकाई, एक दहाई पर है दहाई, 7 सैकड़ा पर है और 3 हजार, 2 10,000 के स्थान पर, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये आपके संख्या होगी। अब आपको इसको लिखना कैसे देखिए। तो इन दोनों को साथ में लिखना है, इन दोनों को साथ में और इन दोनों को साथ में, इन तीनों को फिर साथ में। 40 करोड़ 25 लाख 23,000 7 100 23,716, ये इतना। तो 43 करोड़ 25 लाख 23,716 ये अंक तैयार है आपका। तो ये आपका उदाहरण हुआ। अब हम इसके बाद आपको समझाने जा रहे हैं अगला जो है स्थानीय मान। अब स्थानीय मान भारतीय गणना प्रणाली के बाद अब इसके बाद आता है नेक्स्ट स्थानीय मान। तो आपको स्थानीय मान को प्लेस वैल्यू भी कहते हैं।
तो किसी संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान जो प्लेस वैल्यू होता है यह इंगित करता है कि वह अंक किस स्थान पर है, इकाई या दहाई, सैकड़ा, हजार आदि के स्थान पर है, ये बताने का प्रयास करता है। तो अगर इकाई का अंक का स्थानीय मान निकालेंगे तो इकाई का जो अंक रहेगा वो लिखेंगे और उसके साथ 1 का गुणा, तो इकाई का अंक गुणे 1। और यदि दहाई का अंक का स्थानीय मान निकालना तो दहाई के स्थान पर जो अंक रहेगा तो वो अंक गुणे 10। और जब सैकड़े के अंक का स्थानीय मान निकालेंगे तो सैकड़े का अंक गुणे 100। और हजार के अंक का जब स्थानीय मान निकालना होगा तो हजार का अंक गुणे 1000। ये उदाहरण पर जैसे कहा गया संख्या 50,48,563 में अंक 5 के स्थानीय मान या मूल्यों का अंतर, इस संख्या में 2 जगह 5 आया, एक ये सैकड़े के स्थान पर और ये एक जगह दूसरी जो जगह है वो 50 लाख के स्थान पर, ठीक है। या इसे कहोगे तो ये 10 लाख के स्थान पर है, तो जब 5 से गुणा होगा तो 10 वही 50 लाख हो जाएगा। तो इस संख्या को पहले यहाँ हम लिखते हैं, हल कर देते हैं। 4 8 5 6 3, इसमें इकाई दहाई सैकड़े, तो ये सैकड़े के स्थान पर है 5, तो इसके साथ 100 का गुणा, तो ये हो जाएगा 500। और ये हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो ये 5 जो हमारा नेक्स्ट है ये है 10 लाख। तो सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो ये हो जाएगा 50 लाख। ठीक है, 50 लाख। तो अब इन दोनों का अंतर कहा जा रहा, तो इसमें बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाएंगे। अभीष्ट अंतर जो होगा इनका, अभीष्ट अंतर, इसमें से 50 लाख से घटाना है 500, माइनस कर दो, तो ये 0 0। अब ये नहीं घटेगा 5 0 से, तो इस साइड से उधार लेगा, ये 10 10 से 5 गया 5, ये 9 बचेगा, ये 9 बचेगा, 9 और 4, ये हो जाएगा 49,99,500। तो ये हमारा स्थानीय मान आया। और इन दो अंकों, जो 5 के 2 स्थानों का अंतर जो निकल के आया 49,99,500। तो अब इसके बाद आएगा हमारा अगला है प्लेस वैल्यू के बाद फेस वैल्यू, जिसे स्थानीय मान के बाद तो जाति मान को अंग्रेजी में फेस वैल्यू कहते हैं। तो किसी स्थान में किसी अंक का जाति मान जो फेस वैल्यू है, उस अंक का अपना मान होता है, किसी भी स्थान पर हो, चाहे वह किसी भी स्थान पर हो। जैसे उदाहरण के तौर पर 49,586 में प्रत्येक अंक का जातीय मान ज्ञात करना है, फेस वैल्यू। तो अंक 6 का जातीय मान, ये हो जाएगा 6। अंक 8 का जातीय मान हो जाएगा 8। अंक 5 का जातीय मान 5। अंक 9 का जातीय मान 9। अंक 4 का जातीय मान हो जाएगा 4। जो जहाँ पर है उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, बस जो जैसा दिख रहा है अंक वैसा ही उसका जातीय मान हो जाएगा, स्थानीय मान बदल जाएगा बस। जैसे ये इकाई पर है तो 6 हो जाएगा, स्थानीय मान 8 का स्थानीय मान कहोगे 80 हो जाएगा, 5 का कहेंगे 500 हो जाएगा, 9 का कहेंगे 9,000 हो जाएगा, 4 का कहेंगे 40,000 हो जाएगा। तो इनके स्थानीय मान बदलते जाएंगे, लेकिन जातीय मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, जैसा अंक दिखेगा वैसा वो मान कहलाएगा। तो हमारी आज की क्लास यहीं से ख़त्म होती है। तो
अगली क्लास के लिए नेक्स्ट क्लास पर अगले दिन मिलते हैं। जय हिंद।